हाँ देखो बेटा, आपको दे रखा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है, v/2l दे रखा है आपको ये। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू v/2l। तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ आईसीआर फॉर दिस रॉड। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रॉड फॉर दिस केस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द रॉड जब आपको इस इंस्टेंट पर शो कर रखा है तो कहाँ पर होगा। तो आप क्या करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स ऐसे ही निकालते हैं। आपको एक पॉइंट की v पता है, और ये ओमेगा जो दे रखी है आईसीआर के अबाउट भी होगी। अब इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर घुमाना है ओमेगा, क्योंकि ऐसे दे रखी है आपको। ठीक है ना, और पॉइंट की वेलोसिटी इधर है तो इस साइड कहीं होगा एक्स डिस्टेंस पर। तो अगर उसके अबाउट प्योर रोटेशन है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी उससे लाइन जॉइनिंग से 90 डिग्री पर होगी। और v इक्वल टू ओमेगा ऐसा हम लिख सकते हैं। हम कितना दे रखा है आपको, ओमेगा 2l और ओमेगा इंटू एक्स। तो एक्स कितना आ गया आपका, x2l आ गया। ठीक है, अब जो मेन एप्लीकेशन मैंने आपको बता रहा हूँ इसका, इस केसेस के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको अगर ये कहता कि मान लीजिए इस तरह की रॉड, इसी क्वेश्चन के लिए मेनली ये बता रहा हूँ, उससे आपसे जल्दी हो जाए क्योंकि बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। तो पूरा चांस है आपको डायरेक्टली दिखे। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत लेंदी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अभी तक जितने मेथड जानते हैं, अगर आप आईसीआर यूज़ नहीं करेंगे तो। जैसे मान लो ये रॉड दे रखी है आपको, रॉड की वेलोसिटी इधर बता रखी है, नीचे यहाँ पे उतर रही है, ये फ्लोर पे जा रहा है ये एंड, और ये दीवार पे आ रहा है। ये रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग इन द वर्टिकल प्लेन एक्स वाई। ठीक है, वर्टिकल प्लेन बोला है इसको। एंड कैपिटल ए ऑफ द रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। कैपिटल ए की वेलोसिटी दे रखी है आपको। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रखी है, और गिवन है वेलोसिटी ऑफ एंड ए इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ एंड ए आपको वी दे रखी है इस तरह से। ठीक है, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, और रॉड की आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, कितनी होगी रॉड की एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे तो बहुत लंबा है जो आपको आता है, आप क्या करोगे, वी भी मान लोगे। ठीक है, और ये एंगल भी गिवन होगा आपको, ये थीटा एंगल गिवन। अगर आपको पहले जो मेथड हमने पहले भी निकाली, ऐसी बात नहीं कि हम बिना आईसीआर के निकाल ही नहीं सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है बेटा, आप कैसे निकालेंगे, पहले आपने ए इधर माना, ध्यान से देखेंगे सब। ठीक है, ए आपका इधर दे रखा है, वी भी इधर मानेंगे, और आपको पता है रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी जीरो होगी। तो आप ए पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों इक्वल कर देंगे। ऐसे ही निकालते हैं, अपने पहले भी करा है क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी जब बताई थी, प्लेनर मोशन जब बता रहा था मैंने आपको को बताया था ना कि इसका, याद आ रहा है किसी को, प्लेनर मोशन जब बता रहा था मैंने कहा था इसका सिंप्लीफाइड मेथड बताऊंगा। आपसे एक लाइन में ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी ओमेगा निकालने की। ठीक है, नहीं तो अगर ओमेगा बिना आईसीआर के यूज के निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे इसका। ठीक है ना, या आपसे और कॉम्प्लिकेटेड काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा सब निकालना पड़ेगा इसका। समझ में आ रही है बात बेटा आपको ये। अगर आपसे फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है फिर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, ठीक है ना, बट एल लेंथ की रॉड है, आपको एल लेंथ दे रखी है। तो अब ऐसे तो फिर आप क्या करेंगे, समझ में आ रहा है प्रोसेस। ए की वेलोसिटी इधर है, बी की इधर मान लेंगे, वी बी कॉस थीटा। अगर आप बिना आईसीआर के जाने की कोशिश करते तो आपकी रॉड ऐसी होती, ये आपका वी होता, ये आपका थीटा होता, और ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाता। ठीक है, तो इस एंड का कंपोनेंट किधर आता, वी साइन थीटा आता, और वी बी कॉस थीटा। तो आप क्या करते हैं, वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी साइन थीटा। तो वहां से वी बी निकलती। फिर आप ए का बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते, और फिर उसको इस लेंथ से डिवाइड करते, तब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आती। जो अब तक पहले का प्रोसीजर था, किसी को डाउट हो तो प्लेन मोशन में देखना, सब बता रखा है मैंने।
ठीक है ना। जो अब तक हमको एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ा है उसकी भी हम इसकी काइनेटिक एनर्जी सब निकाल सकते हैं। जब ओमेगा आ गया तो फिर आप वीसीयूएम निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी किसी की भी वीसीयूएम के रिस्पेक्ट में लिख के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा सी ओ एम स्क्वायर। लेकिन सोचो कितना बड़ा प्रोसीजर है वो। ठीक है ना। एग्जाम में कितना निकाल पाएंगे आप, बहुत डाउट है इस पे कि सही निकाल पाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब आपको इसमें 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इस बॉडी का क्या लोकेट करूंगा, आईसीआर लोकेट करूंगा इसका। ठीक है ना। इस बॉडी का मैं क्या लोकेट करूंगा, आईसीआर लोकेट करूंगा। तो ऐसे केसेस में आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ऐसे केसेस का ये रॉड का ही आएगा, तो उसको अब ध्यान रख लो आप। ठीक है ना, कर देना है इसमें बिल्कुल। तो कैसे निकालोगे आईसीआर, इसका 1 पॉइंट की वेलोसिटी ये पता है आपको, 1 पॉइंट की वेलोसिटी ये पता है। क्लियर है बेटा, आपको 1 पॉइंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर पता है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर दोनों का ड्रॉ करा जाए। तो जो इंटरसेक्शन आएगा, अभी था ना वन ऑफ द मेथड्स हमने देखा, सेकंड मेथड था कि थर्ड था पता नहीं, जो भी देखा हमने कि ये वेलोसिटी इधर है, इसकी इस पॉइंट की इधर है, ये दे रखा है आपको। तो डेफिनेटली जो आईसीआर होगा इनके इंटरसेक्शन पर ये पॉइंट मिल गया, तो ये आपका आईसीआर हो गया। ठीक है ना। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका ओमेगा भी एक ही लाइन में आ गया। देख रहे हो, क्योंकि इसके अबाउट क्या है, जो भी एंगुलर वेलोसिटी है इस रिजिड रॉड की, वही इस आईसीआर के अबाउट होती है। तो इसके अबाउट प्योर रोटेशन है, इसकी वेलोसिटी वी, ये आप लेंथ इसकी एल दे रखी है थीटा। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, एल कॉस थीटा आ गई। देखो एक लाइन में आया, कुछ नहीं करना पड़ा, वहाँ कितना लंबा प्रोसीजर था, पहले अलोंग द कंपोनेंट इक्वल करो, तब वी भी निकल के आता है, ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखो। ठीक है। और फिर आप उस पे लगा रहे हो वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो फिर आपका ओमेगा निकल के आता। अब आपका एक ही लाइन में आ गया, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, अगर आपको पता है कि इस रॉड का ये आईसीआर है। ठीक है। तो इसकी बॉडी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखोगे, आईसीआर के अबाउट प्योर रोटेशन है, तो आप वी को डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। कुछ नाम भी रख दी क्या इसके, चलो रख देते हैं, ये आपका ए है, बी है, और ये ओ आईसीआर है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओ ए। चेक करो एक बार, देखो किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही इसमें। जब आपकी इस एंड की वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आपका v कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया ओमेगा इंटू ओ ए। ठीक है। अब ओ ए को क्या लिख दोगे आप, ओ ए आपका कितना आ गया, ओ ए आ गया आपका, नहीं नहीं गलत लिख दिया मैंने, ओ बी होगा, v इंटू ओमेगा इंटू बी। ठीक है ना, ये वाली लेंथ आएगी ना, ये रेडियस है, इसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट की आईसीआर है, तो ये डिस्टेंस। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू ओ बी। तो ओ बी कितनी है आपकी, अरे ओबी, हाँ ओबी तो लिखिए, तो ओबी कितनी है आपकी, एल कॉस थीटा। ओबी कह दो, या ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर इसका नाम कुछ सी से रख देते हैं, ओ ए बी सी सी। तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा, सी इंटू ए। ठीक है। वी इक्वल टू ओमेगा इंटू सी इंटू ए। तो सी ए कितना आ गया आपका, एल कॉस थीटा आ गया। सी ए कितना आ गया, एल कॉस थीटा आ गया। तो देखो इससे एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी, ओमेगा कितनी आ गई, वी अपॉन एल कॉस थीटा। बिना कुछ करे ही आ गई, आपको बस आईसीआर पता है, क्योंकि इसके अबाउट रिजिड बॉडी का रोटेशन क्या है, प्योर रोटेशन है। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से लिख सकते हो इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आईसीआर को इस रॉड में अप्लाई करने में दिक्कत तो नहीं किसी को, फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड बताया था मैंने आपको, लिख के भी बताई थी। प्योर रोटेशन है तो काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन है। ठीक है। तो किसी रिजिड बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होता है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी सीधी लिख देते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना आपको, बहुत मेहनत बच गई बेटा। एग्जाम में तो आप पता नहीं वहां तक काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, बट अब पहुंच जाओगे। ठीक है ना। अब बिल्कुल पहुंच जाओगे, आपकी देखो लेंथ भी क्लियर रहेगी, ये आपकी एल है। ठीक है ना, ये लेंथ एल है, तो आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ और भी पैरामीटर दे रखा हो आपको, लेकिन आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, ये वाली। ठीक है, तो आप आई सी लिख सकते हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। तो ये एल बाई टू ही हो जाएगी आपकी, और क्या नहीं, एल बाई टू हो जाएगी।
तो आई सी आप कैसे लिख देंगे, आई नॉट प्लस एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। एम एल स्क्वायर बाई 12 पता है आपको, ये डिस्टेंस पता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर कर देंगे ना, तो आई सी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा आप निकाल ही चुके हैं, ये भी एक लाइन में लिख दी बेटा। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का समझ रहे हैं क्या। कभी कभी इस तरह के ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन करती हुई चीज़ों के लिए काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह से आईसीआर का यूज़ करते हुए लिखना काफ़ी आसान पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। कर सकते हैं, सारे मेथड आपको बताए जा चुके हैं। ओके सानिंद।